I'm Dr. Millie Matthew, Senior Consultant in Nephrology, MGM Healthcare, Chennai. And we are conducting nephrology OPD at Pillar Hospital, Port Blair, and I'm coming there every month. And people with diabetes, hypertension, and protein in the urine or albumin in the urine and blood in the urine, and those who are diagnosed to have chronic kidney disease, and those who are on dialysis, those who are waiting for transplantation can come and consult me there in Pillar Hospital. Evolution. जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, जो लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंच पर बैठे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स, यहाँ के हमारे इस पंचायत के प्रधान और हमारे जिला परिषद जितने भी लोग हैं, और शफीक भाई, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है, आगे भी हम लोग को जाना है। जो लोग मुझे सब सुन पा रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कई तरह का बात आपके सामने में रखा। मुझसे पहले सत्या, छोटी सी लड़की, इस मंच पर आकर आज माइक पकड़कर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा जी के लिए अगर वोट मांग रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस छोटी सी बच्ची को क्या जरूरत आप पड़ा है वो माइक पकड़कर, क्योंकि उसका पढ़ाई चल रहा है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुआ, लॉ का स्टूडेंट है। अगर उस बच्ची को लगता है कि इस बार कुलदीप राय शर्मा जी को वोट देना है, उनको जिताना है और एक बार फिर उनको सांसद बनाना है। बंगाली में बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा सांसद पार्लियामेंट में क्या क्या बोलता है और भाजपा का सांसद पार्लियामेंट में क्या बोला है, उन्होंने अंडमान के लिए क्या गलत उनका प्रोजेक्ट था, बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ बात आपके सामने में बताकर जाऊं। आप सबको पता है 19 तारीख को हमारा चुनाव है, हम सबके सामने में 2 उम्मीदवार हैं और ये बहुत अच्छा मौका है हम लोगों को जज करने के लिए और पहचानने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कभी भी इवन क्रिकेट हो या फुटबॉल, जब भी हम अपने टीम के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो उनका काबिलियत, उनका खेलने का तरीका, वो किस तरह खेलते हैं, हम लोग सब चीज़ों को देखकर उसको अपने टीम में लेते हैं। तो ये पहला मौका और बहुत अच्छा मौका आप सबके सामने में। 2 नेता है और दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक को आपने 15 साल मौका दिया, 3 बार सांसद बनाकर भेजा पार्लियामेंट में, और एक सांसद आपका 5 साल के लिए सांसद था, जिसमें 2-2.5 साल कोविड में चला गया। पर जितना भी उनको समय मिला, क्या वो हमारे लिए काम किया या नहीं किया, इन चीजों पर आप जज कर आने वाले समय में उनको आप वोट करोगे। मैं पिछले कई दिन से हम लोग जहाँ पर भी भाषण दे रहे हैं, और भाजपा के लोगों का भी भाषण हम लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं और कई जगह हम लोगों ने उनका भाषण सुना, जहां पर भी उनको मंच लगता है, उनके लोग, भाजपा के लोग, जितने भी उनके स्पीकर है, खासकर भाजपा का जो उम्मीदवार है श्री विष्णुपद राय जी, जहां पर भी उनको मंच मिलता है वो एक ही बात करते हैं कि कुलदीप राय शर्मा जी चोर है, उन्होंने बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में ये ऐसा गलत काम किया, कुछ काम नहीं किया अंडमान के लिए। मैं श्री विष्णुपद राय जी से इस मंच से पूछना चाहूंगा, जब भी चुनाव आता, आज नहीं, आप 15 साल 3 बार चुनाव लड़ चुके हुए, 15 साल आपको मौका मिला, हर बार जब भी मौका मिलता है आप मंच पे पकड़कर कुलदीप राय शर्मा जी को कोऑपरेटिव बैंक से जोड़कर बोलते हो। इसके अलावा आपको कभी कुछ नहीं मिलता है और हर बार बोलते हो कि जब चुनाव खत्म होगा हम सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। हर बार आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो, लेकिन कभी आप सिद्ध नहीं करते हो। जब भी चुनाव आता है आप उनके ऊपर आरोप थोप देते हो। मैं इस मंच से पूछना चाहूंगा, विष्णु जी, आपको बहुत मौका दिया हम लोगों ने, अंडमान की जनता ने 3 बार मौका दिया, 15 साल आप पार्लियामेंट में थे। आप एक काम बताइएगा, अंडमान के जनता के लिए आप लोगों ने क्या किया? अंडमान का यूथ आपको क्यों वोट देना चाहिए? अंडमान का बेरोजगार युवा आपको क्यों वोट देना चाहिए? अंडमान का महिला आपको क्यों वोट देना चाहिए? आपको मंच लगाकर आपको बताना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने 15 साल में कितने बड़े बड़े पाप किए अंडमान के लिए। मैं उसको पाप वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे नजर में या मेरे कई साथियों के नजर में आपका वो काम अंडमान के लिए पाप लिखता है, क्योंकि ये फरारगंज जंक्शन है, यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएं तो जरवा का एरिया शुरू होता है, जिसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं, और जरवा, उसके बाद पैट रेगुलेशन चालू होता है। अगर आज अंडमान में बफर जोन अगर किसी ने चालू कराया तो इसका मेन रीजन कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको समझना होगा। आज जब विष्णुपद राय जी पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट में एक स्पीच पता नहीं ताव में आकर उनको कौन किसने क्या बोला, बड़े जोर से बोला जरवा खतरा में है, जरवा को बचाना जरूरी है,
जरवा का नाता जुड़ गया गांव वालों के साथ, जरवा का पेट में गोरा बच्चा हो गया। उनका वो एक स्टेटमेंट उसके बाद यहाँ जो आज फरारगंज पूरा एरिया बफर जोन में हो गया। आप जाके देखिए, कोई लोग दुकान नहीं खोल सकते, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उस पूरा एरिया पे बफर जोन लागू कर दिया। इससे पहले कभी भी पैट रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। उनको खतरा अंडमान का जरवा का दिख रहा है, अंडमान का बेरोजगार यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, वो उनको खतरा नहीं दिख रहा है। यहाँ का बेरोजगार आज गलत रास्ता में जा रहा, वो उनको खतरा नहीं दिख रहा, उनको खतरा दिख रहा तो जरवा खतरा में। भाई हम लोगों ने आपको वोट दिया, जरवा भाई ने आपको वोट नहीं दिया, या शॉम्पेन ने आपको वोट नहीं दिया, फरारगंज के युवा ने आपको वोट दिया, अंडमान के यूथ ने आपको वोट दिया, अंडमान का बंगाली भाई आपको वोट दिया, तेलुगु भाई वोट दिया, रांची भाई वोट दिया। पार्लियामेंट में इसलिए वोट दिया कि जाके आप हमारे बारे में बात करें, जरवा के बारे में बात करने के लिए आपको वोट नहीं दिया। आप वहां पर जाकर बोलो जरवा के पेट में गोरा बच्चा हो। आपका वो एक लाइन, आपका वो एक स्टेटमेंट आज तक अंडमान के लोग भुगत रहे हैं। आज वहां पैट रेगुलेशन है, बफर जोन है, कन्वे सिस्टम लागू हो गया। लोगों को कितना तकलीफ होता है इस सड़क से जो लोग जाते हैं उनको पता है। आप इस सड़क को दिखाकर बार बार वोट मांग रहे हो, मुझे पता है, हम लोग चौलदारी में भी देखा। आप जहां पर भी जाते हो, ये सड़क जहां तक आपको अच्छा सड़क दिखता है आप दिखाते हो, भाई ये सड़क हमने बनाया, ये एनएच बनाया, ये मोदी गवर्नमेंट बनाया। आपको सड़क देखना है, मेरे से पहले सत्या बच्ची ने बताया, अगर आपको वाकई में सड़क देखना, आप 12 टन से डिगलीपुर का जाकर सड़क देखिएगा। 12 टन से डिगलीपुर का सड़क किसने बनाया? कुलदीप राय शर्मा ने बनाया या कांग्रेस पार्टी ने बनाया? यह आपको समझना होगा किसका सरकार है, रोड मिनिस्टर कौन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आके काम किया, उस कॉन्ट्रैक्टर को लाने का काम किसने किया, उसको बनाने का काम किसने दिया? भाजपा सरकार ने दिया। और यही विष्णुपाल राय जी ने अंडमान में एनएच को लाकर काम दिया। अगर आज वो एनएच का काम एपीडब्ल्यूडी के पास होता तो आज फरारगंज का भी कई यूथ आज उस रोड के सेक्टर में काम करता होता। आज हमारे अंडमान के बच्चों के पास रोजगार नहीं है, आप अंडमान का रोजगार छीन कर मेनलैंड वालों को देख रहे हो। आज पूरा सोशल मीडिया में अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से कैंबल पे तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए, हर बच्चों को देखना चाहिए, हर माँ बाप को देखना चाहिए। और डालने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा कि विष्णुपाल राय जी ने आपके लिए क्या संदेश दिया। उसका संदेश ये है, ये अंडमान भारत का हिस्सा है, यहाँ पे कोई लोकल कुछ नहीं होता, कोई आइलैंडर नॉन आइलैंडर नहीं होता। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ, मेरे सामने में कई ऑटो दिख रहे हैं और मेरे सामने में कई ऑटो भाई है, क्या आपको अच्छा लगेगा आज आपको कम से कम ऑटो चलाने का जो काम मिला, इस ऑटो चलाने के लिए भी अगर बाहर से लोग आने लग जाए, जिस तरह से विष्णु जी का जो स्पीच है देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में अंडमान का हर चीज में बाहर वालों को लाने वाले हैं। क्या आप उनको वोट दोगे? आप यहाँ पर जितने भी मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं तमाम माओं से खासकर मैं बीजेपी वालों से भी पूछना चाहता हूं, दिल में एक बार हाथ रख के सोचिएगा कि आप चाहोगे आपका अपना बच्चा का नौकरी, आपका अपना बच्चा का मेहनत का चीज कोई दूसरा ले जाए? आज अंडमान में जो लोग रह रहे हैं, अंडमान में खून पसीना से इस सड़क को बनाया। जब अंडमान में आज हमारे माँ बाप आए, हमारे बाप दादा लोग आए, अंडमान में बिजली नहीं था, करंट नहीं था, सड़क नहीं था, उस समय अंडमान में लोग आए, तब जाके लोग हमको लोकल बोलते हैं, तब जाके लोग हमको सेक्टर बोलते हैं, तब जाके हमको यहाँ का आइलैंडर का दर्जा मिलता है। आज आप हमसे अपना पहचान छीनने पे लगा है ये विष्णुपाल राय जी। आप बोलते हो मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाल से आया, हम बंगाल से आके 3 बार पार्लियामेंट में गया। आपको पता पार्लियामेंट में 3 बार कैसे गया? यही अंडमान के लोग जिसको आज आप रोजगार नहीं दे रहे हो, यही अंडमान के लोग जिसको आज आप धोखा दे रहे हो, इन लोगों ने आपको वोट देकर पार्लियामेंट में जाए, इसलिए भेजा कि आपके ऊपर भरोसा किया कि पार्लियामेंट में जाकर आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे अंडमान का डेवलपमेंट के लिए बात करें। पर आपने ऐसा नहीं किया। जब भी आपको मिला अंडमान के बारे में गलत बात, गलत प्रोजेक्ट लेके जाकर आज अंडमान को अंधेरे में धकेला। आपने ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने में गिनती कराना चाहूंगा। एक आपका सोच था कि अंडमान में एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण खराब हो रहा तो अंडमान में पेड़ काटना बंद कर दे। आपको पता है एक समय था अंडमान में प्लाईवुड का फैक्ट्री था, कई हजार लोग उसमें काम कर रहे थे, आज उनको आपने बेरोजगार किया। ये कुलदीप राय शर्मा जी के समय नहीं हुआ, याद करिएगा ये किसके समय हुआ? 19 तारीख को एक बार सोचना वोट डालने से पहले, क्योंकि कुलदीप जी भी 5 साल थे, वो 15 साल थे, दोनों को कंपेयर करिएगा कि कुलदीप जी ने आपके लिए क्या नुकसान किया। बहुत लोग, मैं आज हैवलॉक से वापस आ रहा था, मैं बोट में सुन रहा था, 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था, शायद वो लोग मुझे पहचानते नहीं, आपस में बात कर रहे हैं भाई कि कुलदीप को क्यों वोट देना, तो साथ वाला बोल रहा है कि विष्णु को क्यों वोट देना। तो दोनों का डिस्कशन चल रहा था, तो बोला कुलदीप क्या किया अंडमान के लिए? तो जो कुलदीप का सपोर्टर था शायद वो पूछा भाई विष्णु क्या किया? तो दोनों का कंक्लूजन ये निकला भाई कुछ भी हो, कुलदीप तो अंडमान में कुछ नुकसान तो नहीं किया किसी के लिए।
क्या काम किया मेरे को पता नहीं, लेकिन अंडमान का नुकसान नहीं किया। बट साथ में वो आदमी ये बोला कि विष्णु ने अंडमान के लिए बहुत नुकसान किया। आज ये जो लोकल का बात चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है, इससे समझ में आता है ये आदमी कभी अंडमान से प्यार नहीं किया, अंडमान के लोगों के लिए काम नहीं किया। अंडमान में बालू बंद करने का काम किसने किया? श्री विष्णु पदराई जी ने किया। अंडमान में लकड़ी का फैक्ट्री बंद करने का काम किसने किया? श्री विष्णु पदराई ने किया। आज एनएच का काम देकर पीडब्ल्यूडी को चोर बोलने का काम किसने किया? श्री विष्णु पदराई जी ने किया। आज राशन कार्ड से चीनी कट गया, आज राशन कार्ड से आटा कट गया, आज राशन कार्ड से केरोसिन तेल कट गया। ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में नहीं हुआ। याद करिएगा कांग्रेस का गवर्नमेंट में आपको कितना चीज राशन कार्ड में मिलता था, आज आपको क्या क्या राशन कार्ड में मिलता है, ये आपको सोचना होगा। एक बार मैं उन तमाम माओं से, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, एक बार दिल में हाथ रखकर आप जिस दिन वोट डालने जाओगे, याद करिएगा कांग्रेस का गवर्नमेंट, कांग्रेस का वो दिन जब 1 महीना का खर्चा आपका पॉकेट का कितना होता था, आज आपका 1 महीना का पॉकेट का खर्चा कितना होता है। वो मां को तकलीफ पता है, क्योंकि हर महीना वो राशन लाती है दुकान से। याद करिएगा 1 महीने का राशन कांग्रेस के गवर्नमेंट में कितना मिलता था, चीनी का कीमत क्या हुआ करता था, दाल का कीमत क्या हुआ करता था। आज इस कांग्रेस बीजेपी का गवर्नमेंट में क्या कीमत है। आज आप हजारों रुपया कमाओ तब भी आपके घर में पैसा का किल्लत होता है, पैसा बचता नहीं। आज हम लोग बोलते हैं कि तो आप लोग हमारे सवाल करते हैं, हमारे सांसद जी थे कि वो क्या काम किया। हम लोग तो देखते हैं उनका काम। मेरे सामने में सफीक भाई है, प्रधान है, कई लोग हैं, उनसे पूछिए बताएंगे। आज आप जितने भी ग्राउंड देख रहे हैं, आज जो बेरोजगार युवा एक समय में गलत रास्ते में जा रहे थे, जितने भी स्टेडियम है, जितने भी ग्राउंड्स हैं, वहां पे लाइट नहीं हुआ करता था। आप सोच का फर्क देखिए। मैं शुरू से वही बोल रहा हूं, आपके सामने 2 MP है, दोनों को एक साथ मिला के जज करके देखिए। एक MP को MP लैंड का पैसा मिलता है, वो पूरा डिगलीपुर से लेकर कैंडलवे तक एक बस बांट देता है, बड़ा आसानी से सबको बस दे दिया। मैं इस मन से पूछना चाहूंगा, एक बस विष्णु जी, एक बस आप दिखा दीजिएगा, किस पंचायत में वो बस चल रहा है, एक बस आप लाकर दिखा दीजिएगा। पर हमारा सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को 2.5-3 साल का समय मिला, उनको जितना भी पैसा मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उन्होंने हर ग्राउंड पर फ्लड लाइट लगाने का काम किया, जिसके लाइट लगने से आज बच्चे रात के टाइम में भी क्रिकेट खेल रहे हैं, रात के टाइम में फुटबॉल खेल रहे हैं। और उसी ग्राउंड में एक समय में लोग गलत काम कर रहे थे, नशा कर रहे थे। आज कुलदीप का सोच था कि मेरे पैसे से ज्यादा मैं पैसा यूथ के लिए दूं, यूथ का डेवलपमेंट के लिए दूं, ग्राउंड के लिए दूं, स्पोर्ट्स के लिए दूं। आज आपने एक प्रोजेक्ट लाया भाजपा का, मैं विष्णु जी को, क्योंकि हर चीज विष्णु जी मोदी से जोड़ते हैं। अगर मोदी जी का प्रोजेक्ट अंडमान में गलत है तो इसका मतलब विष्णु जी भी गलत है, क्योंकि आप वोट अपने नाम से नहीं मांग रहे हो। आप वोट जितना भी वोट जहां भी मांग रहे हो, मोदी के नाम पे दे दो, मोदी का सुनामी है, मोदी ये कर दिया, मोदी वो कर दिया। तो अंडमान में जितना भी प्रोजेक्ट मोदी ने लाया है वो अंडमान के लिए गलत है। आज आप खेलो इंडिया की बात करते हैं, खेलो इंडिया बीजेपी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। आप बताइए अंडमान में खेलो इंडिया में कुछ हुआ है? आपने किसी ने देखा? लेकिन कुलदीप राय शर्मा जी को जो छोड़ा मोड़ा पैसा मिला, जिसमें 2-2.5 साल आपने कोविड में भी उनका पैसा काट दिया, जिस थोड़े पैसे से उन्होंने हर ग्राउंड में फ्लड लगाने का कोशिश किया, जिसके वजह से आज पूरे अंडमान निकोबार में नाइट टूर्नामेंट होना शुरू हुआ। इससे पहले कभी नहीं होता था। इसको समझना होगा कि हमारा जो आज एक युवा नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर बोलने का तरीका, दोनों का स्पीच भी सुनिए। कोशिश, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का हूँ और मेरा ऑब्वियसली मैं कांग्रेस का हूँ तो मैं अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगूंगा, लेकिन आप दोनों को मोबाइल में रख के दोनों का स्पीच सुनिएगा, दोनों का बोलने का तरीका को आप जज कीजिएगा कि दोनों पार्लियामेंट में जाकर किस तरह का मुद्दा उठाते हैं। आज मैं फरारगंज में खड़ा हूँ, यहाँ पर कई लोग होंगे। आज हम लोग को फ्लाइट पे जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत महंगा टिकट हमारे पास में। आपने तो उड़ान स्कीम लाया, आप बार बार चिल्ला के बोल रहे हो कि हमने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। भाई आप एयरपोर्ट तो बना दिया, पर हमको जाने का तो साधन आप नहीं दे रहे हो। जो फ्लाइट पहले चलता था उससे 2 फ्लाइट और कम हो गया। आज एक टिकट पहले 5-7 हजार में मिलता था, 20 से 25 हजार में मिलता है। इसको आप कब करोगे, आपको बताना होगा। आप एयरपोर्ट का बात करके जगह जगह जाकर वोट ले रहे हो। आप लोगों के सामने में आइए, सच बताइए। आज हमारे पास वो चिट्ठी भी है, मैं नहीं लाया, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने 2019 में भी और 2015 में 14 में भी जब चुनाव हुआ तब विष्णु जी को चिट्ठी हम लोगों ने दिखाया। इन्होंने मोंटेक सिंह आलूवालिया को, उस समय का प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उनको चिट्ठी लिखा था विष्णु जी। ये चिट्ठी इसलिए लिखा कि कुछ लोग एयरपोर्ट के अगल बगल के लोग 10-20 फैमिली वाला आके उनको रिक्वेस्ट कर दिए कि सर एयरपोर्ट जब डेवलप होगा, बड़ा होगा, तो हम लोग का घर को नुकसान होगा। विष्णु जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोग उनके पास एक छोटा भीड़ चले जाए, ताव में आके क्या लिख देंगे पता ही नहीं। वही ताव में आके जो वीडियो आज हम लोग देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर 20-25 ऑटो वाले उनके पास गए और उनका सपोर्ट में आए और एक स्टेटमेंट दे दी। तो उसी तरह एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के टाइम में उनके अगल बगल, एयरपोर्ट के अगल बगल में जितना लोग रह रहे थे, वो लोग जाके उनको बोला भैया एयरपोर्ट बड़ा होगा दादा तो हम लोग का सबका घर टूट जाएगा। तो फटाफट एक लेटर लिखा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कि
उनका नाम भी मैं बता रहा हूँ, उस टाइम चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मोंटक सिंह आलीवाले जी थे, उनको चिट्ठी लिखा, वो बोले कि अंडमान का एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, वो पैसा आप कहीं पे और लगा लीजिए, भारत सरकार का पैसा बर्बाद हो जाएगा इस एयरपोर्ट को बनाने से। अभी जो एयरपोर्ट पोर्टलर में है, जो पुराना एयरपोर्ट, वो 20 साल तक उसका क्षमता है, इसलिए अभी डेवलपमेंट करने का जरूरत नहीं। अगर वो चिट्ठी नहीं लिखा होता विष्णु जी उस वक्त, तो आज से 5 साल पहले एयरपोर्ट बन गया होता। तो आप एक बार सोच के देखिए, अगर वो एयरपोर्ट आज जो बना आज से 5 साल पहले बन गया होता तो अंडमान का कितना तरक्की हुआ होता। एक बार सोच के देखिए, क्या डेवलप होता है नहीं होता। आज 5 साल एक तो लेट हुआ, और जो खर्चा 400-500 करोड़ में एयरपोर्ट बना था, आज करीब 1000 करोड़ में एयरपोर्ट बना। तो ये सोच हो रखता है विष्णु जी। आप सोच के उससे पूछिएगा ना कि आपने क्यों चिट्ठी लिखा, बार बार आज भी आप सोच के देखिए। हम लोगों ने तो माइक में कई बार हम लोगों ने माइक में उनके बारे में बोला कि कुलदीप जी को बार बार बोलते हैं कि वाइपर आइलैंड 1 रुपये में बेच दिए। आज भी वो जगह जगह मंच लगाकर वाइपर आइलैंड के बारे में बात करें, क्योंकि फरारगंज से भी अगर हम लोग जाएंगे, मीठा गाड़ी नमूनगर से सामने में दिखता है वाइपर आइलैंड, उस वाइपर आइलैंड को तो खंडर बोलते हैं। मेरे सामने राज भाई भी जो टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, उनको पता है कोई भी टूरिस्ट वाइपर आइलैंड नहीं जाता है। जाता है राज भाई? कोई टूरिस्ट वाइपर आइलैंड नहीं जाता। बट उस वाइपर आइलैंड को डेवलप करने के लिए कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष श्री कुलदीप राय शर्मा जी जब अध्यक्ष थे, और यूपीए गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह जी का सरकार था, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया कि वाइपर आइलैंड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहिए। क्या प्रोजेक्ट आना चाहिए? याच मरीना प्रोजेक्ट आना चाहिए। और ये क्यों लिखा? खासकर उसमें सबसे बड़ा उनका सोच था, क्योंकि उस समय भी शफीक भाई, यहाँ के सुनील भाई, सब लोगों ने बार बार उनको जाकर मिलकर ये बोला कि हमारे उस एरिया के बहुत सारे यूथ बेरोजगार है, क्योंकि पोर्टलर में वहां पे नॉर्थ बे है, रोज आइलैंड है, बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलता है। अगर वाइपर आइलैंड डेवलप होता तो मीठा गाड़ी के बच्चों को, नमूनागर के बच्चों को, तुषनाबाद के बच्चों को, फरारगढ़ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसा वो नॉर्थ बे चल रहा है, रोज आइलैंड चल रहा है, अगर ये वाइपर आइलैंड भी डेवलप होता तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। कुलदीप जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया, याच मरीना का प्रोजेक्ट, 50 याच वहां पे खड़ा होगा, फॉरेन से शिप्स आएंगे, लोगों को कितना, आप सोच के देखा, अगर वो वाइपर आइलैंड आज डेवलप होता तो कितने बच्चे को रोजगार मिला। और वो बच्चे कहाँ के होते? खासकर नमूनागर, फरारगंज, विम्बरलिंग, इस एरिया का बच्चे ज्यादा होते। तो उसके पेट पर भी लात मारने का काम किसने किया? श्री विष्णु पद। और ये आरोप लगाकर कि कुलदीप राय शर्मा वो आइलैंड के 1 रुपया में बेच, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? हो सकता है कि कुलदीप राय शर्मा 1 रुपया में किसी आइलैंड को बेच सकता है? पर हर जगह वो आरोप लगाते कि 1 रुपया में बेचते। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, विष्णु जी आप आइएगा, कहीं पे भी मंच लगाइए, तो वीडियो लिखा, क्योंकि आजकल उनका बड़ा अच्छा एक आदत है, मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं वीडियो या तो ऑडियो और रिलीज कर देते हैं। तो एक वीडियो आप बनाइए और रिलीज करिए, बताइएगा कि कुलदीप ने किसको 1 रुपया में बेचा, कौन उनको 1 रुपया दिया, आज क्या इंक्वायरी हुआ, उस पर किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, ये आपको बताना होगा। आपने रोका, पर आज वाइपर आइलैंड का क्या परिस्थिति है, उससे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस किस को रोजगार मिला, क्योंकि आप 19 के समय आप 5 साल आपको मौका मिला, जब आप यहाँ एमपी थे, वहां पर मोदी सरकार था, पूरा सिस्टम आपका था, तो आपने वाइपर आइलैंड को क्यों डेवलपमेंट नहीं किया? इसके बारे में आपको लोग को बताना पड़ेगा। तो आज जितने भी बच्चे आज उस चीज के लिए बेरोजगार हुए, उनसे आपको माफी मांगना पड़ेगा। और मैं तमाम युवा साथियों से, क्योंकि समय की पाबंदी है, हम लोग आगे भी जाना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत सारा बात बोल के जाएंगे। आज किसी से कोई चीज छुपा नहीं है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, किसी को कोई चीज ढूंढना है तो ढूंढिएगा। विष्णु जी का भी स्पीच इस पे है, कुलदीप जी का भी पार्लियामेंट का स्पीच है, उन्होंने क्या क्या डिमांड उठाया, हमारा नेता ने क्या क्या डिमांड उठाया, दोनों को जज करिएगा। आज वो क्या क्या तरह का बकवास कर रहे हैं मोबाइल जगह जगह जाकर, उनका आधा बात तो आपको नहीं समझ में आएगा। सभी चोर, ये चोर वो चोर, आज ये हालत है कि बीजेपी का पार्टी का हर नेता भी चोर है उनके नजर के सामने में, ये तक कहने लगे। तो आपको जज करना होगा। चुनाव से पहले कुलदीप बहुत अच्छा था, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। कुलदीप बहुत आगे बढ़े, मैं कुलदीप को आशीर्वाद देता हूं, कुलदीप बहुत तरक्की करे। जब कुलदीप के साथ घूम रहा था 1-2 प्रोग्राम में, तब कुलदीप का तारीफ, जैसे ही टिकट मिला कुलदीप को, विष्णु जी को, तो कुलदीप भी चोर हो गया। तो सोचना पड़ेगा कि उनका मानसिकता क्या है, वो किस तरह का आदमी है, क्या हमारे डेवलपमेंट, हमारे यूथ के लिए या अंडमान के लिए अच्छा इंसान है, या अच्छा पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता। आप दोनों को जज करिएगा, अभी भी समय है। मैं यहाँ पर बैठकर कांग्रेस वाले नहीं, जहां तक मेरे आवाज जा रही, खासकर मैं बीजेपी वाले से, इस बार का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, या कुलदीप राय शर्मा जी और विष्णु बद्राई का चुनाव नहीं। इस बार का चुनाव अंडमान के यूथ के लिए है, इस बार का चुनाव अंडमान के बेरोजगार युवाओं के लिए, अंडमान का डेवलपमेंट के लिए। अगर इस बार आप गलती से भी विष्णु बद्राई जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट उनका मन का बात दिखाता है, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो स्टेटमेंट उनको आपको शो करता है। आज अगर वो जो मोबाइल पे अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता रहा है, मतलब उसका दिल का बात है। वो चाहते नहीं कि अंडमान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, कोई अंडमान का लोकल बच्चा या सेटलर बच्चा को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिले। वो चाहते हैं कि लोग
लोग बाहर से आए, जो आज हमारा भाई छोटा मोटा ऑटो चला रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ये सब वो बाहर वालों को देना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सारा चीज अगर बाहर वाले के हाथ में जाए तो सोचना होगा आपको 19 तारीख को। अगर नहीं चाहते हो तो 19 तारीख को 3 नंबर का बटन हमारा कुलदीप राय शर्मा जी का, और एक बार जरूर उनका वीडियोस देखिए, उनका बात को सुनिएगा। उनका जो रैली चल रहा है डिगलीपुर से लेकर कैंडलवे तक, हजारों लोग समर्थक उनके साथ जुड़कर रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आएंगे आपके यहाँ पर 16 तारीख को शायद हमारा रैली होगा, आप देखिएगा लोग किस तरह से हजारों की संख्या में उनके साथ रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और विष्णु जी का भी आप रैली को देखिएगा, उनके साथ कितना यूथ जुड़ा है, आज कुलदीप राय शर्मा जी के साथ कितना यूथ जुड़ा है, क्योंकि कोई चीज छुपा नहीं है, सबके पास मोबाइल है, हर चीज आप देख सकते हो। लोग जाइए, अभी भी समय है 5-6 दिन का, आप जज करिए, जज करके डिसीजन लेकर 3 नंबर के बटन में कुलदीप राय शर्मा जी को बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत देकर अंडमान के भविष्य के लिए एक बार फिर उनको सांसद बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।